contrafuego. ¡Aléjate! ¡Deja a esta criatura en paz! Mi niña, no tengas miedo. Concéntrate. No. A ver. Ya. Ey. Recuerda que estás en su mundo, en su mente. Cuando estés despierta. ¿Qué, jueguitos? Cuando estés dormida. Julieta. Siempre voy a estar contigo. तो भाइयों और दोस्तों, आज हम एलएमआर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये 2021 में रिलीज हुई एक मैक्सिकन हॉरर मूवी है। इस मूवी के माध्यम से हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जब प्यार में पागल इंसान अपने प्यार को पाने के लिए काले जादू जैसी अप्राकृतिक चीजों को चुनता है तो उसका परिणाम किस हद तक डरावना हो सकता है। तो चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं मूवी की कहानी की तरफ। सीन की शुरुआत में ऐसे शॉप को दिखाया जाता है जहां की काले जादू और अभिमंत्रित चीजों की खरीद बिक्री होती है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर अपनी समस्याओं का हल निकालने आते हैं और आज उस मार्केट में एलिना अपनी फ्रेंड जूलिएटा के साथ आई हुई थी। चूंकि एलिना को काफी मेहनत के बाद भी उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उसने अपने साथ साथ अपने फ्रेंड को भी लाया था क्योंकि वह जिससे प्यार करती थी वह उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। तो उसने उसे एक मैजिक पोशन खरीद कर दिया जिसे यूज करने पर उसका प्यार उसकी तरफ खींचा चला आएगा। वह दोनों अपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर वहां से चली जाती है और दूसरे दिन जूलिएटा उस पोशन को यूज करती है और ऑफिस में जाती है जहां उसे यह पता चलता है कि एलिना का प्रमोशन हो गया है और वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब वह ब्लैक मैजिक जैसी चीजों को लेकर श्योर हो गई थी। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डैनियल यानी कि अपने प्यार के साथ मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन उसे पोशन का कुछ असर समझ नहीं आता। दूसरे दिन जूलिएटा फिर उस पोशन का इस्तेमाल एक पार्टी के दौरान करती है, लेकिन अब भी उसे इसका कोई असर डैनियल पर नहीं दिखता। वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर में पोशन काम क्यों नहीं कर रहा है। वह फिर से उस शॉप पर जाती है और शॉप ओनर से कुछ ऐसा देने को कहती है जो काफी असरदार हो। ओनर को यह बात समझ में आ जाती है कि जूलिएटा अपने प्यार के लिए कितनी डेस्परेट है। वह जूलिएटा को अंदर बने कमरे में ले जाती है जहां वह ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करती है और एक बर्ड को मारकर उसके ब्लड में एक अभिमंत्रित धागे को डुबो देती है, जिसका एक पार्ट जूलिएटा के उंगली पर और दूसरा पार्ट एक पुतले पर बांध देती है और उसे बताती है ये धागा उसके प्यार को उसके करीब ले आएगा और उसे ये भी बताती है कि इस पुतले को जूलिएटा को अपने तकिए के नीचे रखना है। जूलिएटा ऐसा ही करती है। वह उस पुतले को अपने तकिए के नीचे लेकर सोती है, जिस कारण उसे रात भर अजीबोगरीब सपने आते हैं। दूसरे दिन सुबह जूलिएटा ऑफिस जाती है और शाम को जब वह घर आती है तो डैनियल वहां आ जाता है और उसे बताता है कि वह जूलिएटा को काफी पसंद करता है। ये सुनकर जूलिएटा मन ही मन मैजिक को थैंक यू कहती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब सब कुछ ठीक था। उसने जिसे चाहा था वो उसके पास था। डैनियल और जूलिएटा अपनी इस खुशी में खुश थे, लेकिन एक दिन जूलिएटा को डैनियल की एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो जूलिएटा से डैनियल के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि डैनियल एक वायलेंट इंसान है। वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वह सभी को दिखाता है, इसलिए तुम उससे सावधान रहना। लेकिन जूलिएटा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने पर वह देखती है कि घर का लॉक खुला है और उसके अंदर कोई मौजूद है। वह सावधानी के साथ अंदर जाती है और देखती है कि डैनियल उसके किचन में कुछ पका रहा था। ये देखकर जूलिएटा को काफी आश्चर्य होता है। वह डैनियल से पूछती है कि वह अंदर कैसे आया। डैनियल बताता है कि उसने जूलिएटा के कीज के एक दूसरी कॉपी बनवा ली है। ये बात जूलिएटा को परेशान करती है क्योंकि इस तरह की आदतें उसे पसंद नहीं थी। डैनियल उसे बताता है कि वह जूलिएटा के साथ डिनर एंजॉय करना चाहता था। डैनियल जूलिएटा के पीछे इस कदर पागल हो चुका था कि वह हर समय उसके साथ रहना चाहता था। वह जूलिएटा को बिना बताए उसके फोन को भी चेक करता था ताकि उसे पता चलता रहे कि वह किस किस से
बात करती है। जूलियटा डैनियल को अपने पीछे पागल होता देख काफी खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस तरह का प्यार खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अब डैनियल जूलियटा को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। एक बार जूलियटा अपने फ्रेंड एलिना के साथ पार्टी करने जाती है, जहां अचानक से डैनियल को देखकर वो चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि डैनियल यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि उसने तो डैनियल से कुछ नहीं बताया था। वह सोच में पड़ जाती है, क्या डैनियल हर वक्त उस पर नजर रख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वहां से आने के वक्त रास्ते में डैनियल जूलियटा से कहता है कि उसे एलिना से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वह अच्छी लड़की नहीं है। डैनियल कहता है कि एलिना उन दोनों के रिश्ते से जलती है। जूलियटा को डैनियल की बातें अजीब सी लगती है, लेकिन वो इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती। लेकिन दूसरा झटका उसका इंतजार कर रहा था। जब दूसरे दिन जूलियटा ऑफिस पहुंचती है और वहां उसका बॉस मारिन उसे किसी प्रोजेक्ट को समझा रहा होता है, तब यह बात डैनियल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वह जूलियटा के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए उसे पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जत करने लगता है। जूलियटा उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जैसे वह गुस्से और जलन में पागल हो चुका था, वह जूलियटा के साथ मारिन को भी भला बुरा कहता है। जूलियटा को डैनियल की यह हरकत समझ नहीं आ रही थी। वो इन बातों से परेशान हो चुकी थी। वह घर जाने के लिए निकलती है, तभी वहां डैनियल की एक्स आ जाती है और वह जूलियटा को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आज की बातों से जूलियटा काफी परेशान हो चुकी थी। वह और कुछ सुनने और समझने के मूड में नहीं होती है और जल्दी से वहां से घर के लिए निकल जाती है। लेकिन घर पर भी एक परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। घर जाकर जूलियटा डैनियल को देखकर शॉक रह जाती है। वह डैनियल के पागलपन को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इधर डैनियल पर ब्लैक मैजिक धीरे धीरे अपना असर इस तरह दिखा रहा था कि जूलियटा से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह पा रहा था। जूलियटा डैनियल की इन हरकतों से डर जाती है और अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है उसकी मदद लेने के लिए। वहां से वह डैनियल की एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करती है, क्योंकि वह उससे डैनियल के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। ये सुनकर जूलियटा डर जाती है। वह समझ जाती है कि खून करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही है। अगले दिन जूलियटा उस शॉप पर जाती है और उसके ऑनर से कहती है, प्लीज इस जादू को यहीं पर रोक दो। लेकिन वह ऑनर उससे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक मैजिक को तोड़ा नहीं जा सकता। और यह सब करने से पहले उसने उसे वॉर्न किया था, उसे यह बात बताई थी कि आगे बढ़ने के बाद वह मुड़कर पीछे नहीं जा सकती। जूलियटा काफी डर जाती है, वो परेशान हो जाती है। इस पर एलिना उसे अपनी नानी के घर ले जाती है। उन्हें लगता है कि डैनियल यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन उनका ये सोचना गलत साबित होता है, क्योंकि जब रात में जूलियटा सो रही होती है तभी उसे बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है। बाहर देखने पर वहां डैनियल नजर आता है। वह काफी गुस्से में होता है और वह जूलियटा पर हमला कर देता है। वह उसे काफी चोट पहुंचाता है और सेक्सुअल हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी वहां एलिना आ जाती है और डैनियल के सर पर चोट पहुंचाती है। जूलियटा भी उसे धक्का देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और कोई नुकीली चीज लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जूलियटा एलिना डर जाती है कि अब क्या होगा। तभी जूलियटा के दिमाग में एक प्लान आता है। वह एलिना के साथ मिलकर डैनियल की बॉडी को उसकी गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसमें आग लगा देती है। अगली सुबह दोनों अपने अपने घर वापस आ जाती है और सुबह दोनों ऑफिस जाती है, जहां जूलियटा को डैनियल की टेबल की तरफ देखने से डर लग रहा था। उसे लगता है कि डैनियल उसे पुकार रहा है। उसे अपने आसपास डैनियल के होने का एहसास हो रहा था। वह अपने घर आती है और डैनियल से जुड़ी हर चीज को हटा देती है। आधी रात के वक्त उसे ऐसा लगता है कि कोई है जो डोर ओपन करके अंदर आ चुका है। वो डर जाती है। थोड़ी देर बाद उसे डैनियल की पसंद की म्यूजिक की आवाज आती है। उसे अपने सपने में जला हुआ डैनियल दिखता है, जो पूरी तरह से शैतान बन चुका था और उसे एहसास दिला रहा था कि वो कहीं नहीं गया, उसी के पास है और उसे भी अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाएगा। जूलियटा डर जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद वह रात अपने घर पर बिताना छोड़ देती है। वह ऑफिस या किसी कैफे में रुक जाती है। उसे घर जाने से डर लगने लगा था। एक रात जब जूलियटा
ऑफिस में होती है तभी उसका बॉस मारिन आ जाता है, जिसकी नीयत ठीक नहीं होती और तभी कुछ अजीब होता है। मारिन पर किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया और उसे लिफ्ट से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये किसने किया है, लेकिन जूलियटा समझ गई थी कि डैनियल वापस आ चुका है। इस हादसे के बाद जूलियटा लगभग अपने होश में नहीं रहती। वह खुद को सबसे दूर कर लेती है। अलीना को जूलियटा की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वह जूलियटा से मिलने उसके घर जाती है, जहां वो देखती है जूलियटा किसी से बात कर रही होती है, रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन एलिना को वहां जूलियटा के सिवाय कोई नहीं दिखता। वह जूलियटा के लिए परेशान हो जाती है। उसे ये पता नहीं होता कि कोई है जो उसे देख रहा है और उसकी जान अब खतरे में है। डैनियल अब एक शैतान बन चुका था। जूलियटा के करीब आने वाले हर शख्स के लिए वह मौत बन चुका था। जूलियटा एलिना को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी डैनियल खिड़की के पास खड़ी एलिना को धक्का दे देता है और वह सीधे बिल्डिंग से नीचे गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जूलियटा काफी असहाय महसूस करती है। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसकी एकमात्र दोस्त भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो फिर से उस शॉप पर जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है और उसे ये सब बताती है जो उसके साथ हो रहा होता है। वो उससे कहती है कि अगर वह मर भी जाती है तब भी डैनियल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके हालातों को देखकर शॉप ओनर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। वह उसे बताती है कि वह उसे कुछ समय के लिए दूसरी दुनिया यानी कि मौत के बाद की दुनिया में भेज सकती है और वहां जाकर उसे डैनियल और उसे एक साथ बांधने वाले उस मैजिकल धागे को तोड़ना है। और अगर वह ऐसा कर पाएगी तो वह हमेशा के लिए डैनियल से मुक्ति पाएगी। इसी के साथ वह जूलियटा को ये भी बताती है कि ये काफी रिस्की हो सकता है। यदि वह धागा नहीं तोड़ पाई और समय रहते अपने शरीर में नहीं लौट पाई तो वह हमेशा उसी दुनिया में कैद होकर रह जाएगी। जूलियटा बिना लड़े हार नहीं मानना चाहती थी। वह ओनर से कहती है कि यह रिस्क लेने को तैयार है, जिस पर ओनर उसे एक कमरे में ले जाती है और उसके चारों ओर एक आग का सर्कल बना देती है और फिर कुछ एनिमल्स को मारकर उसका ब्लड जूलियटा को देती है और उसने उसे पीने को कहती है। ऐसा करने के बाद वह जूलियटा को बताती है कि इस आग को बुझने से पहले उसे लौट कर आना होगा। धीरे धीरे जूलियटा डैनियल की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसे डैनियल दिखता है और साथ ही वह धागा भी। जूलियटा उस धागे को काटने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह धागा उसमें और ज्यादा उलझता जाता है। उसे यह ध्यान नहीं होता कि उसे उस धागे के नॉट को खोलना है, जो उसे और डैनियल को साथ में बांधे हुए था। समय भी तेजी से निकलता जा रहा था। जूलियटा को समझ नहीं आता कि वह इस धागे को खुद से कैसे आजाद करे। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वह वहां पड़े कांच से अपनी उंगली को ही काट कर अलग कर देती है। उसे लगता है अब वह आजाद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह पूरी तरह से डैनियल के जाल में फंस चुकी थी और दूसरी तरफ वह आग भी बुझ चुकी थी, जिसके बुझने से पहले जूलियटा को लौटकर वापस आना था। जूलियट डैनियल से हार जाती है और अब उसे हमेशा के लिए डैनियल के साथ ही उसकी दुनिया में रहना होगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो भाइयों और दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।